आत्मा क्या है? आत्मा सभी जीवों का परमात्स्य है। आत्मा न तो जीवों के भीतर है और न ही जीवों के बाहर है। आत्मा भौतिक संसार से परे है। वह कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे इंद्रियों और बुद्धि से पूर्ण जाना जा सके। वह निर्गुण है। आत्मा से ही सभी गुण और आकार निकले हैं। आत्मा में ही वे अस्तित्व में रहते हैं और संत में आत्मा में वही विलीन हो जाते हैं। गुण और आकार होने का सीधा अर्थ है भौतिक संसार में अस्तित्व होना। लेकिन आत्मा भौतिक संसार की कोई वस्तु नहीं है। अगर हम भौतिक संसार में रहकर आत्मा क्या है इसे जानने का प्रयास करें तो इसका सीधा उत्तर है कि आत्मा कुछ ही नहीं है, या जो कुछ नहीं है वह आत्मा है। भौतिक नज़र से वह शून्य है, परंतु वही नित्य अविनाशी है। इसके विपरीत भौतिक संसार समस्त वस्तुएं और समस्त जीव कुछ गिनने योग्य गुणों को और आकारों को प्राप्त कर उनका अस्तित्व है। अगर अस्तित्वमय जगत के परे कुछ जाने तो वह केवल आत्मा ही है। कुछ लोग आत्मा को बिल्कुल नहीं मानते हैं। उनके अनुसार आत्मा अंधश्रद्धा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आत्मा में मानते हैं। माना जाता है। कहते हैं कि आत्मा क्या हो सकती है कि इसके असल में वही लोग जान सकते हैं जो आत्मा को नहीं मानते, या वो लोग जो आत्मा की व्याख्या देने के लिए बोधपूर्ण है। जहाँ भौतिक जगत शून्य हो जाता है वह शून्यता ही आत्मा है। वह लोग शून्य होने को तो मानते हैं और इसके नकारा भी नहीं जा सकता, और वे लोग आत्मा को मानते हैं और इसकी कल्पना करते हैं। ये सिर्फ अंधश्रद्धा ही है, क्योंकि भौतिक संसार में रहकर आत्मा के अस्तित्व के तरह की कल्पना और बातें करना बस एक अनावश्यक कल्पना से ज़्यादा कुछ नहीं है। कल्पना कर आत्मा का बोध नहीं हो सकता है। यह अनंत है। जब समस्त कल्पना का अंत हो जाता है, अनंत आत्मा का बोध होता है। यह बोध भी बस मन को होता है कि अभी कुछ ऐसा हो गया है जिसे मन, इंद्रिया और बुद्धि भी नहीं जान सकते। यही आत्मा है जिसे ही आत्मज्ञान भी कह सकते हैं। जब व्यक्ति का अहंकार शून्य हो जाता है, मन के सभी बंधनों से मुक्ति हो जाती है, कोई आसक्ति नहीं होती है और समस्त विचार शांत हो जाते हैं, कोई कर्तव्य शेष नहीं होता है। इस स्थिति में व्यक्ति शून्य हो जाता है और वह परम ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। परम ज्ञान ही आत्मज्ञान है। इसे जगत के ज्ञान की तरह इंद्रिया और बुद्धि से नहीं समझा जा सकता है, बल्कि इसे समस्त अनात्म ज्ञान का त्याग कर उपलब्ध हुआ जाता है। आत्मा को लेकर समाज अज्ञानता के घोर अंधकार में है, और वे लोग अज्ञानतापूर्ण बातें भी कहते हैं। ये बिल्कुल असत्य है। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। आत्मा के पैर ही नहीं होते तो ये उल्टे कैसे हो सकते हैं? पैर सिर्फ जीवों के शरीर का हिस्सा हो सकते हैं। सर्प, मछली और कुछ अन्य जीवों के पैर भी नहीं होते हैं। कुछ निर्जीव वस्तुओं के भाग को भी पैर कहा जाता है, जैसी टेबल, कुर्सी इत्यादि। इस तरह के और भी असत्य कहे जाए है, जैसे आत्मा वीरान जगह पर वास करती है, गाना गाती है, अन्य लोगों को डराकर आनंदित होती है और जोर जोर से हंसती रहती है। अकाल मृत्यु होने वाले लोगों की आत्मा संसार में भटकती है। जब मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति का अंत हो जाता है, लेकिन आत्मा को शास्त्रों में अमर कहा गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि आत्मा शरीर के अंदर होती है या आत्मा पर किसका अधिकार है। मृत्यु के बाद व्यक्ति समाप्त हो जाता है। उसकी मृत्यु का और आत्मा का कोई संबंध नहीं होता है। आत्मा कोई
भौतिक वस्तु नहीं है। आत्मा परम तत्व की प्राप्ति है। वह सभी दुखों से परे परमानंद स्वरूप है। इंद्रियों बुद्धि विचारों से इसे जाना नहीं जा सकता, बल्कि शून्य होकर आत्मा को उपलब्ध हुआ जाता है। समाज में कई लोग आत्मा को लेकर अज्ञान के अंधकार में हैं और वे आत्मा को लेकर असत्य है फैलाए जाते हैं।